is over. Now I'm placing that 10 by 10 straight line fabric piece on a paper sheet. You can use any paper sheet, maybe tracing paper or something, because with the single layer of fabric we can't put on the machine to stitch, so that you can use any paper or double layer of fabric. So I'm placing on the paper and I'll fix with all pin. मार्किंग कर लेने के बाद इस तरह से हमारा जो एक 10 बाई 10 का स्ट्रेट लाइन वाला जो पीस है उसको मैं पेपर पे रख के ऑल पिन से फिक्स कर रही हूँ। आप किसी भी तरह के पेपर यूज़ कर सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कपड़े की 2 तहों को भी मशीन में लगा सकते हैं, क्योंकि सिंगल लेयर कपड़ा जो है मशीन में सिलाई में आएगा नहीं, सिलाई नहीं पकड़ेगा, तो इसके लिए हमें डबल लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सो इस तरह से हमने ऑल पिन फिक्स कर लिया। बाकी को भी हम इसी तरह से कर लेंगे, स्क्वायर और राउंड वाले कपड़ों को भी इसी तरह से दूसरे पेपर पर रखकर ऑल पिन से फिक्स कर लेंगे। मशीन इज़ रेडी टू स्टिच, सो आई जस्ट प्लेस्ड बिलो द फुट एंड स्टार्ट स्टिचिंग। अब मेरी मशीन बिल्कुल तैयार है सिलने के लिए। मैंने कपड़ा लगा दिया है और अब सिलाई शुरू करेंगे। शुरू में बिल्कुल धीरे धीरे मशीन को चलाएंगे। स्टार्ट वेरी स्लोली so that you can hold the speed of the machine. इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे मशीन को चलाएंगे और स्टिच करेंगे। At the end, place a paper or a rough cloth to continue the thread. Now you can cut this extra thread. We can cut this extra thread. And start with the another stitch, another marking we have to follow to stitch. अब हम दूसरे मार्किंग को this will help us to continue the stitch, so that so many times it need not to cut the thread and continuous you can stitch, or else sometimes needle thread comes out and then again we have to thread the needle. इस तरह से करने से हमारी सिलाई जो है बिल्कुल कंटिन्यूअस लगातार होती रहेगी और सुई में से धागा नहीं निकलता है, नहीं तो सुई में से धागा निकल जाता है और फिर बार बार सुई में से धागा निकाल में डालने की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास इस मशीन में थ्रेड कटर भी है, उससे भी आप थ्रेड कट कर सकते हैं इस तरह से। सो इस तरह से हम नाउ continuous follow the stitches and follow the marking purposely so that the stitches should come straight. ये प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है कि आप मार्किंग फॉलो करते हैं और आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आती है। You can practice with that machine, that black machine with foot also. आप इसको फुट वाली मशीन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे। सो दिस वे वी हैव टू फॉलो द मार्किंग एंड प्रैक्टिस द स्टिचेस so that it will help to hold the fabric and the speed of the machine you can control. इस तरह से हम प्रैक्टिस करने के लिए आप मार्किंग फॉलो करते हैं,
कपड़ा आपको मशीन में होल्ड करना आता है। इसके साथ ही जो सिलाई है, मशीन की स्पीड है, उसको आप बराबर होल्ड कर पाते हैं। wherever that all pin comes, that you can take out। जहाँ पर ऑल पिन लगी है वो बीच में आए तो एक एक करके ऑल पिन निकालते जाएंगे। एंड दिस इज द लास्ट स्टिच, ये आखिरी स्टिच है। एंड ये आपकी मशीन में अगर थ्रेड कटर है तो आप इस थ्रेड को इस तरह से यहाँ पे कट कर सकते हैं। लाइक दैट, इफ़ यू हैव थ्रेड कटर इन द मशीन यू कैन कट इट द थ्रेड। अब देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये मशीन प्रैक्टिस कर लेने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन जो है। दिस विल लुक लाइक दैट after following the markings and the straight stitch. Same way I pinned up for that square also. And this square, the purpose of this square is to learn to turn the machine, the stitches as per the marking, and for the points. These points we have to follow as per the marking. ये स्क्वायर को भी मैंने इस तरह से पेपर पे लगा दिया है। और ये स्क्वायर स्टिच करने का मतलब ये है कि एक तो आप मार्किंग फॉलो करते हैं, दूसरा आपको मशीन पे सिलाई मार्किंग के हिसाब से घुमाना आ जाता है, और इसके साथ ही इस कॉर्नर को हम फॉलो करते हैं जैसी हमारी मार्किंग है। तो मैं अगर छोटे वाले से शुरुआत करती हूँ, आई एम स्टार्टिंग विद द स्मॉल वन इनसाइड, so that you start where your need at the corner, from the very corner, बिल्कुल कॉर्नर से हमने शुरू करना है। like that, place below the foot and start. For the smaller one you can run your balance with the hand here, this way you can have like that, and this will come like that. छोटा सा स्क्वायर है, इसके लिए आप हाथ से भी बैलेंस व्हील को इस तरह से अपनी ओर घुमा सकते हैं और आपकी जो है सिलाई हो जाएगी। छोटे वाले के लिए, सिर्फ छोटे वाले के लिए। सो फॉर दैट स्मॉलर वन आई एम रनिंग माई मशीन विद द हैंड, एंड व्हेन रीचिंग टू द पॉइंट, बिल्कुल कॉर्नर में आके निडल अंदर रहेगा और आप फुट को उठा लेंगे, निडल शुड बी इनसाइड, एंड लिफ्ट अप योर फुट एंड टर्न योर fabric this way, and again put down। मशीन पे फैब्रिक को हम इस तरह से घुमा सकते हैं, घुमा के फिर से फुट को नीचे डालेंगे, एंड देन अगेन for the smaller one only we have to run this machine we have to that balance wheel you have to operate with the hand। सेम वे फुट उठा के हम कपड़े को घुमा देंगे, एंड देन अगेन निडल इनसाइड, लिफ्ट अप द फुट and rotate the fabric as per the marking, and here I ended my seam. Now we have to shift, without cutting the thread we have to shift to the next one square,
धागा कट किए बगैर सुई का हमने अगले वाले स्क्वायर पे शिफ्ट हो जाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, निडल ऊपर ही रखेंगे, सुई ऊपर ही है और हम फुट को उठाएंगे। जब फुट को उठाएंगे तो हमारा कपड़ा फ्री हो जाएगा। नाउ द फैब्रिक इज फ्री टू मूव। नाउ आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू अनदर नेक्स्ट वन square like that, and now you can run. While reaching to the corner, you can stop pressing the foot and run with the balance wheel with the hand. जैसे ही आप कॉर्नर के पास पहुंचते हैं तो मोटर ऑपरेट करना छोड़ दीजिए और हाथ से बैलेंस व्हील को ऑपरेट करके पॉइंट तक लाइए। यही सीखना है कि आप किस तरह से बिल्कुल कॉर्नर्स को किस तरह से बिल्कुल फॉलो करते हैं। With this square you can learn how to stitch for the pointed part of the garments. इस तरह से आप कॉर्नर्स किस तरह से स्टिच करेंगे वो आपको सीखना आ जाएगा। Exactly on the and turn and don't go beyond your marking. मार्किंग के बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल मार्किंग को ही फॉलो करते हुए स्टिच करेंगे। ये बेसिक स्टिचेस है। these are the basic things that you should practice properly, because later on the garment it will be very helpful to stitch this kind of shapes or marking or to maintain the corners. ये इसलिए हेल्पफुल है कि आगे जब आप कपड़े सिलाई करेंगे, ड्रेसेस बनाएंगे, तो उसमें तरह तरह के शेप्स और इस तरह की चीज़ें आएंगी जिसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। कॉर्नर्स मीन्स नेकलाइन, कॉलर्स, and so many other shapes also will come. Then again lift your foot and shift to the next one. Now I shifted to the last one. This is the last marking. ये आखिरी है और इसको भी हम उसी तरह से फॉलो करके स्टिच करेंगे। After practicing so many times the corners, at the end you do perfectly. बहुत सारे कॉर्नर्स फॉलो करने के बाद आखिर में आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाएंगे। नाउ दिस इज स्क्वायर। आई शो यू द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए ये कॉर्नर्स बिल्कुल सही आने चाहिए। Coming to the round wala curve part, that also I fixed with the paper. This I will start with the outer one.
because the small one will be little difficult to do, so that we'll start with the bigger one. मैंने राउंड वाले को भी इस तरह से पेपर पे फिक्स कर दिया है। राउंड वाले को हम बाहर वाली सिलाई से, बड़े वाले स्क्वायर्स राउंड से सीना शुरू करेंगे, क्योंकि छोटे वाले को सीना बहुत मुश्किल है। तो इसको हम होल्ड करने के लिए इस तरह से हम रखेंगे फुट के नीचे। नाउ आई जस्ट प्लेस द फैब्रिक बिलो द फुट एंड नाउ आई स्टार्ट। Machine speed you have to control nicely. Very slowly you start, and simultaneously you have to rotate the fabric. धीरे धीरे आपको कपड़े को घुमाना है, so that and you have to follow the marking also. मार्किंग को फॉलो करते हुए आपको कपड़े को घुमाते हुए मशीन को धीरे धीरे चलाना है। मशीन की स्पीड कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सो आई शो यू क्लियरली। सो देखिए आप, मैं किस तरह से फॉलो करती हूँ। मशीन की स्पीड आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं उसके ऊपर है। प्रेस योर मोटर वेरी स्लोली। मोटर को बहुत धीरे धीरे प्रेस करेंगे और इस तरह से राउंड वाले को सिलेंगे। नाउ आई केम टू एंड। यहाँ पर एक सर्कल ख़त्म हो गया है। दिस ऑल्सो विल शिफ्ट द सेम वे एज वी हैव डन इन द स्क्वायर। इसको भी हम स्क्वायर में हमने कैसे सिलाई शिफ्ट करी थी, वैसे ही हमने फुट उठाया और निडल ऊपर है और हम शिफ्ट कर देंगे दूसरे राउंड के। दिस वे शिफ्ट एंड स्टार्ट फॉर अनदर वन। इसी तरह से पूरे राउंड जो है हम इसी तरह से सिलते जाएंगे। You have to practice to rotate the fabric. कपड़े को इस तरह से घुमाना, आपको सिलाई के साथ साथ इस तरह से घुमाना आना पड़ेगा। Because so many curved parts are there in the garment, like neckline it may be, और sleeve का को आर्म होल पे you have to attach the sleeve part with the armhole that is also curved, and the flare of bottom, maybe frock or skirt. तो आपके पास गारमेंट में बहुत सारा राउंड पार्ट, कर्व पार्ट आएगा जिसको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि नेकलाइन आप गोल बनाएंगे तो, या फिर बाँह जोड़ेंगे तो आर्म होल जो है वो भी राउंड होता है। इसके साथ ही फ्रॉक के स्कर्ट्स या फिर सब नीचे का घेरा जो होता है वो गोल ही होता है, राउंड होता है, तो उसको स्टिच करना आना चाहिए। Gradually reaching to the smaller one circle, and now you have to control your machine speed and rotate the fabric fast.
अब हम छोटे सर्कल तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर पहुंचने पर मशीन की स्पीड आपको बहुत कंट्रोल रखनी पड़ती है और इसके साथ ही कपड़े को बहुत जल्दी घुमाना पड़ता है मार्किंग को फॉलो करने के लिए, शेप को फॉलो करने के लिए। तो sometime it is, if it is difficult, you can run your machine with the hand, rotate your balance wheel with the hand. अगर नहीं हो पाता है कहीं कहीं तो आप हाथ से बैलेंस व्हील को चला के मशीन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। But be careful because down to the foot when you are holding the fabric should be very careful। जब आप फुट के पास से कपड़े को पकड़ते हैं तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल निडल के पास आपका हाथ होता है, तो जस्ट बी केयरफुल। ये छोटे वाले पर मैं पूरा ही हाथ से चला देती हूँ। दैट स्मॉलर वन आई एम डूइंग विद द हैंड ऑपरेटिंग ओनली because I have to follow the marking। It happens, it's a small circle। तो इस तरह से कभी कभी हो जाता है तो हाथ से चला के मशीन को और इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। Now we can cut these threads also। ये जो threads हैं इनको हम इस तरह से कट कर सकते हैं, like that। Later on we can trim the threads। I'll show you the circle same way here। See, so these are the machine practice stitches that we should do properly, or else it will be very difficult while stitching the garment। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब आप कोई भी कपड़ा सिलने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो प्रैक्टिस इट।